अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है $10 को एक महीने के बाद $100 बना सकते हैं और जो $100 है उनको 5 महीने 6 महीने के बाद जो है वो आप $1000 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा रोड मैप बताऊंगा इस वीडियो में और आपको सही तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप लोग जो है ट्रेडिंग करते हुए एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरे भाई इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत ज़बरदस्त क्रिप्टो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आपने अपनी लालच को और अपना जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उसको हावी होने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो फिर आप ये याद रखिए कि आपके पास अगर $10 नहीं $10,000 भी होंगे तो भी आप कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी से देखना है और एंड तक देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो इस वीडियो को रिपीट करके देखना। तो ये आप लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सीख पाओगे, अच्छा सीख पाओगे। तो प्लीज़ इसको आपने सीरियसली लेना है और आपने इधर उधर ध्यान नहीं देना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो फिर आप फ्री टाइम में 10-15 मिनट की वीडियो है, 10-15 मिनट फ्री टाइम निकालना और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो कैसे अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक्सचेंज है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा $10 वाले जो है वो MEXC का यूज़ करें। उसका फ़ायदा मैं आपको बताऊं तो MEXC के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनके ऊपर फीस नहीं लगती। ठीक है, जो ज़ीरो फीस वाले हैं और उनके ऊपर ट्रेड करें। उसके बाद अपने कैपिटल को कैसे ग्रो करना है ये हम जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे BTC, इथेरियम, सोलाना ऐसे कॉइन्स के अंदर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये बड़े कॉइन्स हैं और जब इनके अंदर आप ट्रेड करोगे तो आप हो सकता है कि लिक्विडेट हो जाओ क्योंकि इनमें मूव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपने कैसे टोकन्स के अंदर आप चाहो तो अपनी लिक्विडेशंस और ये चीज़ें मैनेज करने के बाद ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं जो तरीक़ेकार बताऊंगा वो हर कॉइन के ऊपर जो अप्लाई होता है। ये नहीं है कि BTC के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इथेरियम के, सोलाना, जी कैश, किसी भी कॉइन के अंदर हर कॉइन के ऊपर अप्लाई होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पे देखें, इथेरियम ज़ीरो फीस के अंदर है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप चूज़ करें छोटा सा टोकन, जैसे पिपिन का हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फीस ज़ीरो है, यानी कि हम अगर बाय सेल करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट करेंगे तो इसमें फ़ीस नहीं लगने वाली। ठीक है, अब फीस नहीं लगेगी, ये क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सबसे पहली चीज़, ट्रेड लेने से पहले आपको दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब पहले तो ये ट्रेड लेने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपने दिन में 3 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, और मैक्सिमम, मैक्सिमम ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपने 5 ट्रेड लेनी है। अब 5 और 3 में क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लॉस हो जाए $2 या $1, ठीक है, $1 कर लो, $1 अगर आपका किसी ट्रेड में लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी। मार्केट को बेशक एनालाइज करो लेकिन ट्रेड नहीं करनी। और जिस दिन आपका $3 बन गया, ठीक है, $3 बना, $2 बना, उस दिन आपने ट्रेड उसके बाद नहीं करनी। बेशक वो एक ट्रेड में बने, बेशक वो 3 ट्रेड्स में बने या 4 ट्रेड्स में बने या 5 ट्रेड में बने, आपने कोशिश करना है कि 3-2 इस रेशियो के अंदर आप डेली एग्जिट करें। ये प्लान आपका आपने करना है
और उम्मीद करता हूँ ये तो चीज़ समझ आ गई है कि भाई डेली हमने 5 ट्रेडें मैक्सिमम लेनी है और उसमें कोशिश करना है कि भाई हमारा लॉस जो है वो $1 हो, तो हम ये पहली ही ट्रेड में अगर $1 या $1.5 $2 लॉस हो गया तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज़ हम जो है वो ट्रेड करेंगे और ट्रेड करने के बाद पहली ही ट्रेड में क्यों ना हमें $3 का या $2 का प्रॉफिट हो, हम उसमें क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम डे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, दिन में कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में एनालिसिस भी करेंगे, न्यूज़ वगैरह भी देखेंगे, लेकिन हमने ट्रेडिंग नहीं करनी। ओके, अब आए कॉइन को एनालाइज करना है। अब आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि यार देखा आपने 1-2 घंटे पहले कि यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, पिपिन कॉइन जो है वो ये 45 सेंट पे था और ये आ गया है अभी 42 सेंट पे, तो क्या मैं यहाँ से इसको लॉन्ग कर दूँ? क्योंकि ये 45 से यहाँ पे डाउन आ गया तो मैं इसको क्या लॉन्ग कर दूँ? अब जब मैं लॉन्ग करूँगा तो मैं एटलीस्ट जो है वो इसकी टीपी रख देता हूँ 43 500 या 44 सेंट। ठीक है, ये मैं टीपी रख दूँ। इमेजिन करके कभी भी आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, आपने सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट देखना है। अब 15 मिनट के चार्ट देखने के बाद आपने आना है कि भाई इसकी सपोर्ट्स कहाँ बन रही हैं। राइट, तो हम सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि भाई सपोर्ट्स इसकी कहाँ बन रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी एक ये वाली सपोर्ट है, क्योंकि पीछे भी इसने ये वाली सपोर्ट से रिटर्न किया था। ठीक है, अब हमारे पास ये सपोर्ट है, यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग करें तो ये एक सपोर्ट है। थोड़ा सा इस तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया है, वरना मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, लेकिन वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गई हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है, सपोर्ट्स और ये चीज़ें ड्रॉ करनी है, ये बहुत लाजमी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम यहाँ पर इसकी सपोर्ट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने सपोर्ट ड्रॉ कर दी, अब हम इसकी एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो पहली रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो इसकी ये वाला जोन है कुछ। ठीक है, ये हमारे पास ये ऊपर जो जितना भी गया उसको हम नहीं वो छेड़ रहे। अब 15 मिनट के बाद के टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया कि मेरे भाई हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मकसद ये है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस का यार ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे कि यार क्या ये जो मार्केट है जो रिवर्सल दिया है इसने, क्या ये नीचे क्लोज होती है। ठीक है, अब ये क्या ये यहाँ से नीचे क्लोज होगी, अगर ये कैंडल नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई प्रॉपर 15 मिनट वाली, तो हम क्या करेंगे, हम उससे ऊपर वाली जो कैंडल है या फिर ऊपर वाला जो लेवल है उस पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट कैंडल से हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट करने के बाद हमारे पास 15 मिनट में एक आगे ये बहुत बड़ा जो है ना सपोर्ट लेवल आ गया है 0.34 का। ठीक है, लगभग 10 सेंट का, क्योंकि ये पंप ही उस तरीके से किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बीच में कुछ ऐसे स्टेप्स आए हैं जहाँ पर मार्केट ने रिएक्ट किया है। ठीक है, अब वो स्टेप्स कौन से हैं वो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अब एक तो यहाँ पर आ गया जो कि लगभग 40 सेंट के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने बिहेवियर जैसे कि थोड़ा सा कुरेक्शन किए, तो हमेशा जहाँ पर कुरेक्शन होती है वहाँ पर लोग बैठे होते हैं अपनी बाइंग सेलिंग की पोजीशन ओपन करके, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको देखा कि भाई ये करेक्शन कर रहा था, यहाँ पर भी आप देखें तो करेक्शन, यहाँ पर भी आप अगर देखें तो करेक्शन कर रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए, जो 42 से हमने शॉर्ट किया या 41 500 से हमने अगर शॉर्ट किया कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, तो उसके बाद मैं आपको सिंपल यहाँ पर जो है वो एक ऑर्डर भी लगा के दिखा देता हूँ कि यार मैं किस तरीके से करूँगा। तो अब हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं क्या कि यार इसका हमारा जो टारगेट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि मैं जैसे ही नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ से इतना इसका स्टॉप लॉस रखूँगा, और स्टॉप लॉस रखने के बाद मैं अपने टारगेट्स डिफाइन करने लग जाऊँगा। अब टारगेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले तो हमारा आखिरी जो टारगेट होगा वो यहाँ पर 34 सेंट पे। ठीक है,
लेकिन उसके लिए तो दिनों चाहिए ना, लेकिन वो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी। अब मैं सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर ये टारगेट रखा और उसके बाद पहला जो हमारे पास रिएक्शन था, ठीक है, ये था, ये वाला लेवल था। अब हम पहली टीपी ये वाली रखेंगे, ठीक है, हमारे पास ये एक टीपी आ गई है। अब सेकंड टीपी हम क्या करेंगे, सेकंड टीपी हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर वापस से यहाँ पर रिएक्शन हुआ था। अब ये और तीसरी टीपी है। अब ये चीज़ें डिफाइन करने के बाद हम वेट करेंगे कि किस लेवल पे ये कॉइन आता है, ठीक है। अब इस लेवल पे जब आएगा, हमारे लेवल पे क्लोजिंग करके, क्लोजिंग बेशक यहाँ पर नीचे थोड़ा सा यहाँ पर दे दे क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर दे दे, और उसके बाद हम वेट करेंगे कि भाई हमारा कॉइन एंट्री प्राइस पे आने के बाद कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं हुई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट वापस रिवर्स गई। ये वाली कैंडल नीचे आई थी लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया, ये यहाँ पर नीचे आई थी लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, तो ये क्लोज नहीं, ये क्लोज ऊपर हो गई है। 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, जो अपनी सपोर्ट है उससे नीचे ब्रेक करके क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज होने के बाद अगर वापस से सपोर्ट को टेस्ट करती है तो उस वक्त भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अब हमारा सीन क्या होगा कि यहाँ से फिर हम सपोर्ट से इसको बाय करेंगे और जो रेजिस्टेंस बन जाएगी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो उसके बाद आप यहाँ से शॉर्ट करके अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हो। अब जैसे ही देखो कि आपने लगाना कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने लगाना ये है, आपने एक ये चीज़ है कि एनालिसिस की, ठीक है, आपने कॉइन के एनालिसिस किए प्रॉपर, ठीक। अब जब एनालिसिस करने के बाद एक एंट्री ले ली, उस एंट्री को हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्वांटिटी में क्या करेंगे कि $1 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मोड को हम जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस मोड पे थोड़ा सा क्या है कि वॉलेटिलिटी होगी तो आप बच जाओगे, ठीक है, क्रॉस मोड कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने लॉगिन नहीं हूँ तो ये क्रॉस नहीं हो रहा। उसके बाद आपने लेवरेज जो है वो कोशिश करनी है कि यार कॉइन की मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर 150 से अबव किसी की लेवरेज है तो उसमें 0.50 सेंट लगा दें, ठीक है, 0.50 सेंट से आपने ट्रेड ओपन करनी है, याद रखें। और उसके बाद आपने ट्रेड की पोजीशन ऑन करनी है। जब आप ट्रेड लगाओगे उसके बाद आपने देखना कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल तो नहीं, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि $1 से हमने ट्रेड लगाई। अब इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो 50 सेंट, 80 सेंट, $1, ठीक है, इतना प्रॉफिट हो तो मैं उस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, उस ट्रेड में से एग्जिट कर दूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार जितना मैंने एनालिसिस थे एंड तक आ जाए। बेशक आपने $1 लगाया और यहाँ पर आते आते $30 बन गए, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि यार अगर ये यहाँ तक आते आते आपका $30 बना सकता है तो यहाँ पर जाके आपका $10 लॉस भी तो करवा सकता है ना। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट, 80 सेंट, इतना पैसा लेके मार्केट से शार्ट हो जाना है, मार्केट में क्लोज कर देनी है, ठीक है। आपने उस ट्रेड को क्लोज कर देना है, ऑलराइट। और उसी तरीके से आपने लॉन्ग की ट्रेड भी ओपन करनी है। और लॉन्ग की भी ऐसे ही एनालिसिस करने के बाद जैसे ही समझ लें कि यार सपोर्ट पे इसने इस तरीके से अपना ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से ऊपर चला गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अब लॉन्ग की जो ट्रेड है, हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि यार ये लॉन्ग हमने कब करना है। तो अब लॉन्ग क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई कंडीशन ये है कि आप एक यहाँ पर एक जोन देख रहे हो, ये वाला। अब इस जोन में क्या हो रहा है कि नीचे जाता है कॉइन, वापस ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है, एक साइडवेज ट्रेंड हो रहा है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपने इसको क्या करना है कि इस जोन में आपने ट्रेड नहीं करना। जिस टाइम पे इस जोन से निकल गया कॉइन, फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ से ऊपर निकल गया और इसने क्लोजिंग दे दी ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग कर देना फिर, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, छोटा सा टारगेट होना चाहिए हमारा। जैसे ही हम एक टारगेट इतना रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसकी एक
छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस छोटा सा रखने के बाद, इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस रखने के बाद, वापस से जैसे ही आपका जो कॉइन है वो 50 सेंट 30 सेंट का प्रॉफिट दे, हमने एग्ज़िट कर देना है। इवन $1 का भी एग्ज़िट कर दे तो हम प्रॉफिट दे तो हम एग्ज़िट करेंगे। ज़्यादा आपने टारगेट्स अचीव होने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार अचीव हो ही हो, उस चक्कर में हम प्रॉफिट ज़्यादा मिस कर देंगे। ठीक है, आप, उम्मीद करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। और जिस दिन आप ये चीज़ें 10 दिन कंटिन्यू करोगे तो आपका जो वॉलेट है वो हो सकता है, ठीक है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है, मैंने लोगों को भी बताया, बहुत सारे जो पर्सनल मैसेजेस करते हैं उनको भी समझाया, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर आप 10 दिन के बाद देखो कि आपका पोर्टफोलियो $10 से लेके जो है वो $30 पे पहुंच गया है, तो फिर आप समझ जाना कि आपका तरीक़ेकार काम कर रहा है। ठीक है, और जिस दिन शो हो जाए उसके बाद आपने अपना जो प्रॉफिट है, आपने डॉलर निकालना नहीं है, आपका जो प्रॉफिट है वो कितना, फिर उस दिन के हिसाब से होना चाहिए कि यार अब मुझे डेली का $5 निकालना है, ज़्यादा नहीं, $5 निकालना है। और उसके बाद 1 महीना चलो, और वो 1 महीने के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो, अब आपने ये नहीं करना कि $10 से हम 100 पे गए थे और अब हम $100 से 1000 पे नेक्स्ट मंथ जाएंगे, नहीं। आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट मंथ आपका जो पोर्टफोलियो है वो $100 मज़ीद बढ़े, ठीक है, या $50 बढ़े, या $80 बढ़े। तो यानी कि 150 होना चाहिए महीने के एंड में, या 200 होना चाहिए, या फिर 250 होना चाहिए। इतना आपका आप कंसिडर कर ले, लेकिन आप ये सोचें कि आपके महीने के एंड में 150 हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने सोचनी है, और उसी तरीके से जितना आपका टारगेट है उससे 50% लॉस कम करना है। यानी कि आपका टारगेट दिन का क्या है कि यार अभी हमने $3 कमाने, ठीक है, लेकिन आप लॉस हो गया $1 का, तो फिर आप क्या करो कि एग्जिट कर देना। ठीक है, तो 50% का लॉस या 25% का लॉस लेके उस दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। और उसी के बाद जब आपने इस कॉइन में ट्रेड कर लिया, एक कॉइन में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद उस कॉइन की तरफ मुड़ के मत देखना, क्योंकि वहाँ पर पजल हो सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर आप किसी दूसरे ज़ीरो फीस वाले कॉइन के अंदर जाके ट्रेड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लिंक, ठीक है, जो स्लो बिहेवियर देते हैं, लिंक कॉइन, या फिर कोई भी ऐसा कॉइन जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो, या आपको समझ है कि इसका बिहेवियर मुझे पता चल जाएगा, तो उस कॉइन को आप सिंपली ओपन करो। ओपन करने के बाद वहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करो। एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद छोटे से मार्जिन के साथ ट्रेड करो, और आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वॉलेट है वो ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। एक काम आपने लाजमी करना है, कोई भी सवाल है तो कमेंट लाजमी कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई आप लोगों को किस तरीके से मैं नॉलेज प्रोवाइड करूं कि आप लोग समझ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपके केयरफुली रीड करता हूं कमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और MXC का लिंक और OKX का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अकाउंट्स बना सकते हो, वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, मेरी टीम में ऐड हो सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।